Example number 1.7. Consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge? We are having three charges, that is ये है अपना Q1, ये है Q2 और ये है Q3. Okay, and in this question we are having कि what is the force on each charge. हर एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. ये Q1 क्या है, that is Q. ये क्या है Q और ये क्या है माइनस Q. इसको ये माइनस चार्ज है. ठीक है. अब देखो, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन सभी चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा. ठीक है. देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे. अब देखो ये चार्ज क्या है Q1, ये चार्ज क्या है Q2 और ये चार्ज क्या है Q3. अब क्या है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स होगा, दैट इज Q. इनकी वैल्यू क्या है Q2, तो दैट इज F इक्वल्स टू F2 1, मतलब कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सो दैट इज Q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन. ये साइड कितनी है L, ये भी कितनी है L, ये भी कितनी है L. ठीक है. सो दैट इज L स्क्वेयर, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को पुश करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो F21 की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी. ओके. अब देखो सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q3 एंड Q2. ठीक है. अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना होगा, दैट इज F23. तो F23 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, दैट इज Q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वेयर. ठीक है. तो F23 की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी. ठीक है. मतलब कि अभी इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है F21, इधर फोर्स लग रहा है F23. ठीक है. अब सिमिलरली क्या होगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. ठीक है. तो इस फोर्स की क्या होगा, दैट इज F12 मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो Q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वेयर. इसकी डायरेक्शन होगी F12. ओके. अब क्या है, इनकी वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3. ठीक है. ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज F13. ओके. तो F13 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, दैट इज Q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वेयर. ओके. अब देखो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में. F12 की ये डायरेक्शन है, F13 की ये डायरेक्शन है. ठीक है. सिमिलरली इसकी F21 की ये डायरेक्शन है और F23 की ये डायरेक्शन है. ओके. अब देखो, अब इसके ऊपर निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1. ठीक है. तो अगर ये F13 है तो F31 फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1, दैट इज Q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वेयर. ये F13 की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी अब F31. ये 13 है तो ये क्या हो जाएगा 31, क्योंकि 4 चार्जेस क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली F32 कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज Q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वेयर. अगर F23 की ये डायरेक्शन है तो F32 की ये डायरेक्शन होगी F32. ओके. अब क्या किया कि अब इस चार्ज के ऊपर एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर, इस चार्ज के ऊपर एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और इस चार्ज के ऊपर एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है.
अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करो आप, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट फाइंड आउट, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F2 रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू F। अब क्या है यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो F21 इक्वल्स टू F23 को हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये F2 मतलब कि नेट कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स करेगा इसका नाम दिया मैंने F2, ठीक है। तो दैट इज F² प्लस F² प्लस 2F cos 120 डिग्री, और cos 120 कितना होता है -1/2, तो ये F2 नेट कितना आ गया अपने पास 2F² एंड माइनस 2F² 1/2, क्योंकि cos 120 कितना होता है -1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये F2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2F², ठीक है। तो ये F2 की वैल्यू क्या आ गई F आ गया अपने पास, ओके। तो 2F² में से F² कैंसिल हो गया, तो दैट इज ये स्क्वायर से रूट गया, तो कितना आ गया F आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, तो ये क्या होगा दैट इज F1, ठीक है। तो F1 की भी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, दैट इज F। सिमिलरली ये प्रोसीजर करेंगे हम, ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये एंगल अगर 60 है, ठीक है, तो इसको 16 हम करेंगे तो ये कितना आएगा F1 इक्वल्स टू F, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ना F3, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो F3 कितना हो जाएगा अपने पास F² प्लस F² प्लस 2F cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2F², ठीक है, एंड प्लस 2F² इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी √3F। तो F3 की वैल्यू क्या आई अपने पास √3F, ओके। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि F1 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी और F3 की वैल्यू क्या होगी। F1 और F2 की वैल्यू क्या है अपने पास F आई है, और F3 की वैल्यू क्या है अपने पास, दैट इज √3F, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक ये फोर्स है F1, दिस इज F2, और ये क्या है F3। F2 को उठाओ, इसको एज इट इज उठाया हमने यहाँ रखा, दैट इज F2, ठीक है। और F1 को उठाया हमने एज इट इज ये रखा, दैट इज F1, ठीक है। और F3 को उठाया और एज इट इज हमने दैट इज F3, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूँ इस फोर्स को और इस फोर्स को, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, इसलिए ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ओके। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और F3 दैट इज, ठीक है। अब क्या, अब ये दोनों इंक्लाइंड है, अब इनका फोर्स निकालो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा। अब देखो F1 F2 को हम क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, दैट इज F² प्लस F² प्लस 2F² 1/2, ठीक है। क्योंकि cos 60 कितना होता है 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, दैट इज √3F, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्ट कितना आया, दैट इज √3F, ठीक है। अब देखो
अब एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाओ रिजल्टेंट फोर्स का, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, तो ये a कितना है अपने पास? √3f स्क्वायर प्लस √3f स्क्वायर प्लस 2√3f √3f, और ये कितना होता है? -1 cos 180 इक्वल्स टू -1, so this will be √3f स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3f स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू 3f स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3, और f इंटू f क्या होगा? f स्क्वायर, सो दिस विल बी 6f स्क्वायर। ठीक है, -3 to the 6f स्क्वायर। ठीक है, इसी कैंसिल आउट होंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। अर्थात कि इन सभी चार्जेस के ऊपर, हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या हुआ? दैट इज 0। तो ये था एग्जाम 1.7। आप IIT और नीट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप HC वर्मा, DC पांडे से ट्राई करोगे तो दिस इज द वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन IIT एंड नीट एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या अगर NCERT आपने टिप्स पे कर ली तो इट मीन्स ये है कि आप तभी आप कर पाओगे HC वर्मा एंड DC पांडे। ओके, और नीट और IIT के लिए HC वर्मा एंड DC पांडे बेस्ट बुक है। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस, सॉरी एग्जाम्पल 1.7 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।